मुंबई के करीब विरार इलाके में विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई है। इस पर बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने कहा कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को मरकजी सरकार और फौज से मदद तलब करनी चाहिए। महाराष्ट्र में कोविड मृत्यु का तांडव शुरू है। ठाकरे सरकार अब प्रतिष्ठा का प्रश्न न करे, तुरंत केंद्र सरकार की मदद ले, आर्मी की मदद ले। सभी कोविड अस्पतालों का तुरंत एक्सपर्ट अथॉरिटी के द्वारा ऑक्सीजन ऑडिट और फायर ऑडिट करे और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे को घर भेजे। और महाराष्ट्र में विरार के अस्पताल में लगी आग से 13 अफराद की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। राहुल गांधी ने अपने टेलीग्राम अकाउंट से महलवकीन के अहल खाना को ताज़ियत पेश की। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र हुकूमत और कांग्रेस कारकुनान और तमाम जरूरी मदद फराहम करने की अपील की। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, एक बार फिर से महाराष्ट्र से बेहद अफसोसनाक खबर आई और ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी लगातार हम देखते रहे हैं कि कोविड अस्पतालों की हालत अब से अबतर होती जा रही है। आग लगने के वाकयात, वो भी आईसीयू में, बेहद तशवीश की बात है। फिर से इंक्वायरी बिठाई जाएगी, फिर से इजहार अफसोस किया जाएगा, लेकिन हकीकी मायनों में कुछ नहीं। जी जरूर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक तरफ से संकट साफ तौर पे दिखाई देने लगा है, मुश्किलें साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। ये जो आग की घटना है एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार को हिला कर रख दी है। भले ही जांच आदेश दिए गए हैं, कमेटियां बनाई जाती हैं, जांच की जाती है, लेकिन एक बार फिर सेम घटनाएं दिखाई दे रही है। इससे पहले ही कुछ दिन पहले भंडूप में भी इसी तरह से कोविड सेंटर के ड्रीम मॉल में आग लगी थी, वहां पर भी कई लोगों की जाने गई थी। भंडारा का वो वाकया अब भी लोग भूल नहीं पाए हैं, जहाँ पे 10 छोटे बच्चों की जिंदगी गई थी। तो ऐसे जो वाकया है लगातार महाराष्ट्र में होते नजर आ रहे हैं। इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, लेकिन फायर ऑडिट की भी मांग की जाती है, लेकिन अब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। सभी लोगों ने इसे दुख व्यक्त किया, लेकिन ये जो घटना है काफी दिल दहला देने वाली घटना है। अगर इस पूरे जो वाकये पे गौर किया जाए तो ये जो मौतें हुई हैं, इन मौतों में और भी मौतें बढ़ सकती थी, लेकिन इस तरह से देखा गया है कि आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है, कि आग पर काबू भी पा लिया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अब नए नए सेंटर्स बनाए जा रहे हैं या फिर अस्पताल बनाए जा रहे हैं, तो फायर ऑडिट को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इस पर अब भी सवाल या निशान उठने लगा है। जी, और वसीम, जिस तरह से अभी हमने देखा कि किरीट सोमैया ने साफ तौर पर कहा कि अब फौज की मदद लेना चाहिए, क्योंकि सवाल लोगों की जिंदगियों का है। लाखों रुपए के बिल बनाए जाते हैं, लेकिन आग से सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। देखिए, फायर ऑडिट के नॉर्म्स को अब भी अनदेखी साफ तौर पे की जा रही है। ये बात साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। लगातार महाराष्ट्र में जिस तरह से घटनाएं हो रही है आग की, इसे लेकर ये कहा जा सकता है जरूर, लेकिन फायर ऑडिट अगर की भी जाती है तो कहाँ कमियां हैं, इस पे अब तक किसी की नजर नहीं पहुंची है। ये साफ तौर पर नजर आने लगा है। और जहाँ तक की बात करें कि सोमैया ने जो मांग की है कि आर्मी की मदद ली जानी चाहिए, केंद्र सरकार की मदद ली जानी चाहिए, महज एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से सरकार एक पहलू है, अपने जो अस्पताल हो, जो स्थानीय प्रशासन हो, उन्हें एक गाइडलाइन दी जाती है। वो गाइडलाइन में कई बार ऐसा देखा जाता है कि अनदेखी की जाती है और उसका साफ तौर पे वसीम, इस हादसे के ताल्लुक से अभी क्या कुछ अपडेट है वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से देखा गया ये आग लगी, उसके बाद बाकायदा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे अस्पताल में 90 लोग थे, जहां लोगों को सब जगह ट्रांसफर किया गया दूसरे अस्पतालों में सेफ्टी के लिए। और जिस जगह पे आईसीयू में आग लगी थी उस दौरान 17 लोग वहां पे मौजूद थे, जिसमें से 4 लोग जिनकी हालत ठीक थी वो उस दौरान जब आग का हादसा हुआ तो वहां से निकल गए, लेकिन जो 13 लोग आईसीयू में थे वो नहीं निकल पाए। और जो लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें बाकायदा, वो सारे कोविड पेशेंट थे। इसकी एक वजह ये भी है
कि गुस्सा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है उनके रिश्तेदारों पे कि उन्हें ये बॉडी दी नहीं जाएगी और ये सीधे शमशान भूमि जाएगी जहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसे लेकर रिश्तेदारों में साफ तौर पे काफी गुस्सा नजर आ रहा है। इस पूरे माहौल जिस तरह से पूरी घटना है उसे लेकर सरकार की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो बहरहाल देखना अहम होगा कि क्या वाकई जांच के बाद कोई कार्रवाई की जाती है या फिर इसी तरह के एक और हादसे के मुंतजिर रहते हैं।